चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बिना देरी किए सबसे पहले एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, पूरे मुद्दे को समझिए, फिर बातचीत करते हैं इस विषय पर। हरियाणा सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए एक नई पॉलिसी लागू की, जिसे एमबीबीएस की बॉन्ड पॉलिसी कहा गया। इसके तहत हर छात्र को अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकारी अस्पतालों में ही कम से कम 7 साल सेवाएं देनी होंगी और उनके द्वारा ऐसा न करने पर छात्रों को बॉन्ड के अनुसार 40 लाख रुपए सरकार को देने होंगे। सरकार ने इस फैसले को जनता के लिए भलाई वाला फैसला करार दिया, लेकिन उधर एमबीबीएस छात्रों का विरोध इसे लेकर और ज्यादा मुखर अब नजर आ रहा है। इस पूरे मामले पर राज्य सरकार का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में अभी भी लगभग 28,000 डॉक्टर्स की जरूरत है। ऐसे में अगर कॉलेजों से पढ़कर स्टूडेंट्स बाहर चले जाएंगे और प्राइवेट कॉलेजों में प्रैक्टिस करने लगेंगे तो सरकारी अस्पतालों का भार कम नहीं होगा। इसलिए सभी मेडिकल स्टूडेंट्स से कम 7 साल के लिए सरकारी अस्पतालों में काम करने का बॉन्ड भरवाया जा रहा है। इस मामले पर सफाई देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2 नवंबर को कहा था कि सरकारी कॉलेजों में एमबीबीएस में दाखिले के समय किसी भी छात्र को 10 लाख रुपए के बॉन्ड की राशि जमा नहीं करनी होगी। हरियाणा सरकार के बयान के अनुसार उन्हें इसके बजाय कॉलेज और संबंधित बैंक के साथ राशि के बॉन्ड सह ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे। लेकिन उधर छात्रों का गुस्सा सातवें आसमान पर था कि अब एमबीबीएस छात्रों को आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का भी समर्थन मिल गया। आईएमए ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से आग्रह किया कि सरकार और छात्रों दोनों के हितों का ध्यान रखते हुए बॉन्ड सिस्टम को खत्म या संशोधित किया जाना चाहिए। आईएमए ने कहा, देश इस बात से हैरान में है कि इस तरह के कदमों का विरोध करने के लिए लोकतांत्रिक आधारों का प्रयोग करते हुए छात्र पुलिस की बर्बर कार्रवाई का शिकार हुए। महिला डॉक्टर्स के साथ हाथापाई की गई। राज्य पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और ठंडी रात में उन पर पानी की बौछारें की। ये घटना न केवल राज्य में और विशेष रूप से देश में डॉक्टर्स के मनोबल को नीचे लाएगी, बल्कि डॉक्टर्स और सरकार के बीच की खाई को भी चौड़ा करेगी। इस बीच प्रदर्शन कर रहे एमबीबीएस छात्रों का क्या कहना है, आप ये सुनिए। सर, प्रोटेस्ट पे आज हम लगातार 10 दिन से बैठे हुए हैं। 10 दिन से ना हम क्लास गए हैं, हम क्लास का बहिष्कार किए हुए हैं। हमारी सरकार से इतनी मांग है कि बॉन्ड पॉलिसी को एकदम वापस लिया जाए, क्योंकि बॉन्ड पॉलिसी में अनेक खामियां थी। जैसे कि बॉन्ड पॉलिसी में उन्होंने जॉब सिक्योरिटी के बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा अगर तुम्हारी एमबीबीएस हो गई तो सीएम सर ने बोला कि हम तुम्हें जॉब देंगे, बट सीएम सर ने ये नहीं बताया कि तुम्हें कितनी अवधि के बीच में जॉब मिल जाएगी। तुम्हें 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने के अंदर तुम्हें जॉब हम दे देंगे। उन्होंने कहा बस कि हम तुम्हें। जब बात हुई तब मुश्किल से हमें 1-2 मिनट का मौका मिला बात करने का, तो उस समय पे बच्चों ने वही अपनी बातें आगे रखी कि हमें इतना लंबा ड्यूरेशन जो है 7 साल का, उसको हम कैसे कर पाएंगे। हम सभी गरीब परिवार से आते हैं, तो हम कैसे इतनी बड़ी राशि का भुगतान करेंगे। तो इसी बात के ऊपर, और यह भी बच्चों ने आगे रखी बात की जॉब सिक्योरिटी के ऊपर। तो सीएम जी ने साफ बोल दिया कि जॉब सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है। कभी तो यह बोला जाता है कि जॉब की सिक्योरिटी है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि इस गतिरोध पर कोई रास्ता निकल कैसे पाता है और ये प्रदर्शन आखिरकार कब तक खत्म हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है फटाफट से परिचय जान लीजिए। हमारे साथ डॉक्टर पंकज वत्स हैं, पूर्व डीजी हेल्थ। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और डॉक्टर विजेंद्र चौहान हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर वत्स। सबसे पहले आपके पास आते हुए, कहां पेच फंसा हुआ है? सरकार कह रही है कि प्रदेश का फायदा है, प्रदेश का हित है। एमबीबीएस के स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि बंदिशें हैं हमारे लिए बहुत सारी। देखिए, पहले तो जब ये पॉलिसी आई थी तो उस समय मैंने विरोध किया था और बड़ा आश्चर्य जताया था कि गवर्नमेंट कॉलेज में और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कोई डिफरेंस नहीं रहा। जब हमने एमबीबीएस की थी उस समय रोहतक मेडिकल कॉलेज की बात करें, उसमें पीजीआईएमएस रोहतक मेडिकल कॉलेज नहीं था 1977 में जब हमने किया था। उस समय केवल 484 रुपये फीस थी और जो बेस्ट टैलेंट होता था जो हरियाणा का, वो कहीं पर बाहर जाने की बजाय अपने मेडिकल कॉलेज में ही रहना उचित समझता था। अब जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस के पैटर्न पे ही हरियाणा सरकार ने ये फीस 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए के करीब जाकर पड़ती है ये फीस जो है वो लगा दी और उसको बैकडोर एंट्री करने का एक तरीका ढूंढा कि वो पैसा सीधे सीधे स्टूडेंट से उस समय ना लेकर उसको इस तरीके से प्लान किया जाए कि अगर उसको यही नौकरी करनी पड़े और नहीं दे तो 40 लाख रुपए सरकार को देगा। एक किस्म से इसका मतलब ये आपकी फीस जो है, उनका वक्तव्य ये था, सरकार की सोच ये थी कि जो फीस एनुअल फीस जो उन्होंने बढ़ाई वो एनुअल फीस स्टूडेंट ना देके उनके बिहाफ पर सरकार देगी। ट्रिपार्टाइट एक एग्रीमेंट बैंक के साथ एग्रीमेंट हो जाएगा उसका और वो फीस वो देगी
और अगर मान लो उसको नौकरी मिल जाती है तो सरकार उस पैसे की पेमेंट धीरे धीरे बैंक को कर देगी। इस तरह की व्यवस्था सरकार ने की थी। लेकिन ये देखिएगा कि इसके बाद बिल्कुल बच्चे बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी है। और सबसे बड़ी बात है कि टैलेंट, अब अगर मान लो हरियाणा का जो बेस्ट टैलेंट है, अगर उसको यहाँ मौका नहीं मिल रहा है, उसको यहाँ 40 लाख रुपए 50 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं और साथ लगते हुए किसी दूसरे आपके स्टेट में यहाँ कहीं बेहतर उसको फैसिलिटीज़ मिलती है, तो उसको हरियाणा की अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी, हरियाणा छोड़ देगा। क्यों रहेगा वो हरियाणा में? और जब बाहर से करेगा तो अपने एवेन्यूज भी बाहर खोजेगा, तो हरियाणा में वापस भी क्यों आएगा? क्योंकि उसको यहाँ पर फिर वही लफड़ा रहेगा। इसलिए ये एक तो इससे हमारा जो हरियाणा का टैलेंट है उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ये मैंडेटरी नहीं है। अब इसमें सरकार कह रही है कि हमने ऑप्शन दिया है, भाई अगर आप पैसा देने में सक्षम नहीं है तो 7 साल हमारे लिए काम कर लीजिए। और सरकार का तर्क ये है कि डॉक्टर्स की पहले ही कमी है, तो आपको अपनी सेवाएं देनी ही चाहिए। यहाँ पर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? पहले तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि एक बीए करने के बाद अगर एक एग्जाम पास करता है तो उस आदमी को आप एचसीएस लगा देते हैं, उसके ऊपर आईएएस लगा देते हैं, उस पर तो आप कोई पाबंदी नहीं देते हैं। और उसको जैसे ही सीधा उसको 3 साल में प्रमोशन, 5 साल में प्रमोशन, 8 साल में प्रमोशन। एक मेडिकल अफसर जब दाखिल एडमिशन लेता है कॉलेज उसमें सरकारी नौकरी के अंदर, वो ता उम्र मेडिकल ऑफिसर ही रहता है, ज़्यादा ज़्यादा सीनियर मेडिकल ऑफिसर बन जाता है, या गिने चुने लोग जो है वो फेक एंड पे जाकर सिविल सर्जन बनते हैं। तो अगर सरकार को इतना ही प्रेम डॉक्टरों के साथ है और वो हरियाणा के बच्चों को चाहते हैं कि बेस्ट फैसिलिटीज यहाँ पर दे, तो उनको इस बॉन्ड के अंदर ही ये चीज़ें भी जोड़ देनी चाहिए कि स्वाभाविक रूप से जिस दिन उसकी इंटर्नशिप खत्म हो जाए, इंटर्नशिप में उसको अच्छा स्टाइपेंड मिले, और जैसे इंटर्नशिप खत्म हो जाती है डे 1 से उसकी जो नौकरी है वो सरकार उसकी सेवाएं ले। अगर सरकार सेवाएं लेने में विफल होती है तो उसका हर्जाना, उसका जुर्माना सरकार दे। अगर ऐसे बच्चे कहीं पर कंपटीशन में अगर पीजी के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो सरकार उनका खर्चा भी वहन करे। और उसके बाद आप 7 साल क्या, वो 10 साल क्या, 15 साल भी वो नौकरी करने को तैयार होगा। आप उसको ग्रेडेड, जिस बच्चे को ये आप सुविधा दे रहे हैं कि 40 लाख रुपए देने के बाद बंधन में बांध रहे हैं, तो आप उनको कहिएगा कि 7 साल के अंदर उनको जैसे दिल्ली में मिलता है ग्रेड, दिल्ली में 5 साल के बाद सीनियर मेडिकल ऑफिसर हो जाता है और 7 साल के बाद चीफ मेडिकल ऑफिसर का ग्रेड हो जाता है, तो उनको कहो कि इन 7 साल के अंदर उनको चीफ मेडिकल का ऑफिसर ग्रेड भी सरकार देगी। और अगर नहीं नौकरी नहीं दे पाती है तो उसके लिए हर्जाना देगी। ठीक है चौहान साहब, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो बॉन्ड का टाइम आपने 7 साल रखा है ये बहुत ज्यादा है, अगर इसकी अवधि को भी कम किया जाए तो भी सोचा जा सकता है इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले तो इस बॉन्ड की नीति की या बॉन्ड की व्यवस्था की आवश्यकता क्या पड़ी, इसको समझना पड़ेगा। हरियाणा में जैसा आपकी रिपोर्ट में कहा गया है, हजारों की संख्या में चिकित्सकों के पद खाली पड़े हैं। मैं असंध क्षेत्र में काम करता हूं। हमारे नागरिक अस्पताल में असंध के 15 या 16 सैंक्शन पोस्ट हैं मेडिकल ऑफिसर्स की, और पिछले 10-12 साल से मैं लगातार चीजों को मॉनिटर कर रहा हूं। कभी भी 5 से ज्यादा चिकित्सक हम वहां पर नहीं दे पाए। ये स्थिति कमोबेश पूरे प्रदेश की है, और इसकी वजह ये नहीं है कि हम नियुक्ति नहीं कर रहे डॉक्टरों की। ऐसा कभी होता है क्या कि पोस्ट खाली हो और सरकार उनको न भरे? हमें डॉक्टर्स की आवश्यकता है, हम नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू करते हैं, उसको पूरा करते हैं। हम अगर 800 पोस्ट निकालते हैं तो 400 लोग अल्टीमेटली ज्वाइन करने आते हैं, और अगले 2 महीने के भीतर उनको प्राइवेट सेक्टर में कहीं और ज्यादा माल मिल जाता है, उनमें से भी 200 चले जाते हैं। तो 800 की प्रक्रिया शुरू करके हम 150-200 चिकित्सकों पर हमको संतुष्ट होना पड़ता है। ये एकमात्र ऐसा फील्ड है केशव भाई जहां पोस्टें हैं, वैकेंसीज हैं, लेकिन बुलाए जाने पर, पुकारे जाने पर भी जो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, वो नौकरी करने के लिए उतनी संख्या में नहीं आते जितनी की पोस्टें हैं। इसलिए बॉन्ड की व्यवस्था हमने की है हरियाणा के साधारण नागरिक के लिए, खास तौर पर हरियाणा के ग्रामीण के लिए, जिसको डॉक्टर्स अवेलेबल कराना वो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, प्रशासनिक जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है। अब ये दायित्व कौन निभाए? 2 तरह के मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट और सरकारी। प्राइवेट क्षेत्र में जब कोई टैलेंटेड युवा वो मेडिकल की डिग्री करने जाता है, एमबीबीएस करने जाता है, तो उसको भारी फीस देनी पड़ती है। जो सरकारी कॉलेजेस हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, सीमित है केशव भाई।
परंतु सरकारी कॉलेजेस की फीस, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, जो कि स्वयं डीजी हेल्थ रिटायर हुए हैं, उनके जमाने में वो 450 रुपए या कुछ थी, 400-500 रुपए के बीच में। आज भी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की जो फीस है वो प्राइवेट की तुलना में बहुत 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 कम है। हमारा ये कहना है कि जो नौजवान, जो हरियाणा के बेटा बेटियां सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सब्सिडाइज्ड शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत कम पैसे में अपनी प्रतिभा का विकास करके चिकित्सक हो जाना चाहते हैं, उनको हरियाणा की जनता, हरियाणा के लोगों अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए भी तैयार होना चाहिए। अब ये जिम्मेदारी निर्वहन करने की बात अगर इच्छा पर छोड़ दें, कि अगर आप किसी के लिए कोई पॉलिसी बना रहे हैं तो स्टेक होल्डर्स को भरोसे में तो लेंगे। एक छोटा सा वाक्य जल्दी से पूरी कीजिए, आगे बढ़ूंगा फिर। सुनिए तो सही, मैं एक वाक्य में पूरा कर दूं। एक छोटा सा वाक्य, मैं केवल ये कह रहा हूं कि हरियाणा सरकार के कॉलेजों में सब्सिडाइज्ड फीस पर शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक लोग स्वेच्छा से नौकरी करने नहीं आ रहे। इसलिए हमें, यानी सरकार को, ये अधिकार है और ये हमारी ड्यूटी भी है कि हम उनको बॉन्ड के माध्यम से पाबंद करें। हम उनसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, नौकरी करने की कमिटमेंट मांग रहे हैं। वो कमिटमेंट करिए, नौकरी करिए। आपसे कोई एक चवन्नी लेने वाला नहीं है, आपसे केवल सेवाएं लेंगे, जो हमारा हक भी है, और आपसे सेवाएं लेकर जनता को देना ये हमारी जिम्मेदारी भी है। ठीक है गर्ग साहब, मैं आपके पास आता हूं। इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी किसके साथ है? जनता के साथ है, जो कि डॉक्टर्स की जरूरत है प्रदेश के अंदर, या फिर आईएमए के साथ है, एमबीबीएस छात्रों के साथ है, जो कह रहे हैं कि हम इस बॉन्ड से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है? केशव जी, सरकार नई पॉलिसी लाकर एमबीबीएस छात्रों के साथ जाति कर रही है। 10 लाख रुपए आय महीना या बॉन्ड भरने की जो सरकार ने पॉलिसी बनाई है, इसका मतलब ये हुआ है आय महीना ऐसा नहीं है सर गर्ग साहब, ऐसा नहीं है। मैं सिंप्लीफाइड कर देता हूं। सरकार सिर्फ डरा के मारेंगे हरियाणा के लोगों को। नहीं, सरकार यही तो गुमराह कर रहे हैं, सरकार यही राजनीति कर रहे हैं। मैं बोल देता हूं, सरकार सिर्फ ये बॉन्ड भरवा रही है कि एमबीबीएस पूरी होने पर 7 साल तक हमारे साथ प्रैक्टिस करो, सरकारी अस्पतालों में अपनी सेवाएं दो, और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो 40 लाख रुपए भरो और जाओ। उसमें आय महीने जैसा कुछ नहीं है। मैं यही बता दूं केशव जी, 10 लाख रुपया बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? जो बच्चा 7 साल की सेवा नहीं देगा, उसे 40 लाख रुपए 4 साल का जो कोर्स है, 40 लाख रुपए उन्हें जमा कराने होंगे। बात तो एक ही है जो मैं कह रहा हूँ। पूरी बात सुनने पहले केशव जी आपने टोक दिया, साथ में वो अपने हमारे प्रवक्ता जी देवेंद्र प्रोफेसर जी वो भी शुरू हो गए। मैं ये बताना चाहता हूँ, बॉन्ड भरने का दृष्टि यही है, या तो 7 साल तक आप सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी करो, नहीं तो आपको 40 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। बात तो वही आ रही है। मैं मुझे बताना चाहता हूँ, ये पॉलिसी सरासर गलत है। इसका मतलब गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता, मतलब किसी गरीब का बच्चा डॉक्टर बन जाता है और सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी नहीं करेगा तो 40 लाख रुपए एकदम से कहां से जमा करवाएगा? 10 लाख का बॉन्ड का मतलब ये आए साल 10 लाख का बॉन्ड क्यों नहीं करना चाहता वो सरकारी अस्पताल में नौकरी? क्यों नहीं करना चाहता? ये सवाल पूछने का हक है कि नहीं? वो सवाल पूछ रहे हैं सर, वो सलीके से सवाल पूछ रहे हैं गर्ग साहब, आपको भी सलीके से जवाब देना चाहिए। नहीं, आप गर्ग साहब आप इस बात का, गर्ग साहब छोड़ोगे तो कमीज फाड़ूंगा, ध्यान रखना। गर्ग साहब, अरे नहीं सर, अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप? वो सवाल ही ना पूछे आपसे, आप नाराज क्यों हो रहे हैं इस बात पर? गर्ग साहब वो सवाल ही पूछ रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं करना चाहता है। अरे हरियाणा का बच्चा सरकारी अस्पताल में नौकरी क्यों नहीं करना चाहता है? आप बोलेंगे इस पर कुछ क्या? हर प्रकार की मूलभूत सुविधा है। ये कहते थे सरकारी हॉस्पिटल में आपके चैनल में चिल्ला के बोलते, हर प्रकार की व्यवस्था है, डॉक्टर पूरे हैं, नर्सें पूरी है, स्टाफ पूरी है। आज आपके चैनल में क्या कहते हैं? 15 डॉक्टर की जरूरत होती है, 5 नहीं मिलते, ये खुद मान रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल गर्ग साहब आप 2 बातों को मिक्स कर रहे हैं। मैं वत्स साहब से जवाब देता हूँ इस बात का। वत्स साहब ठीक है सर, प्लीज डोंट पॉलिटिसाइज इट सर, प्लीज इस विषय का राजनीतिकरण ना करें। ये गंभीर मुद्दा है। वो छात्र ठंड में बैठे हुए प्रदर्शन करने के लिए, प्लीज गर्ग बाबू प्लीज आप राजनीतिकरण ना करें इस मुद्दे का, थोड़ा रुकें एक बार। ठीक है गर्ग साहब, मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। आपका जो सवाल था मैं उसी को पूछ लेता हूं, मैं उसी पर विचार कर रहा हूं। वत्स साहब
सरकार की चिंता यह है कि अगर बच्चा हमारे पास नौकरी नहीं करता है, इसलिए हम ये पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि ऐसी क्या कमियां हैं कि एमबीबीएस करने के बावजूद भी सरकारी अस्पतालों में कोई नौकरी नहीं करना चाहता है। देखिए, वीरेंद्र सिंह जी ने सवाल पूछा। गर्ग साहब, मैं आऊंगा आपके पास, मैं वत्स साहब से जवाब ले रहा हूं एक बार सवाल। वीरेंद्र सिंह जी ने सवाल पूछा। ये सवाल डॉक्टरों से या स्टूडेंट से पूछने की बजाय सरकार को इसका जवाब देना उचित होगा। अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने शुरुआत में एक बात की थी, मैंने आपको शुरुआत में एक सजेशन दिया था कि देखिएगा, हरियाणा नंबर 1, हर चीज में हरियाणा नंबर 1, किसी भी फील्ड में करेंगे हम हरियाणा नंबर 1, लेकिन जब डॉक्टरों को भत्ते देने हैं, डॉक्टरों को तनख्वाहें देनी है, तो उनके साथ घोर अन्याय। आप देखिएगा, 7 लगता हुआ पंजाब, 7 लगता हुआ दिल्ली, 7 लगता हुआ राजस्थान, हरियाणा चौथे नंबर पर। उससे दिल्ली से तो आधा वेतन शुरुआत में डॉक्टर को मिलता है। प्रमोशन के एवेन्यूज खत्म है। आप एक काम कीजिएगा, एक होती है डी फैक्टो प्रमोशन। डी फैक्टो प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि मान लो डेपुटेशन पे आदमी कहीं और चला जाता है, लेकिन उसकी सीनियरिटी को मेंटेन किया जाता है। अगर वीरेंद्र जी ये मेरा सजेशन सरकार को दे देंगे, स्ट्राइक भी खत्म हो जाएगी, हरियाणा के चिकित्सकों की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएंगी कि जिस दिन उनकी इंटर्नशिप कंप्लीट होती है, डे 1 को उनको सरकारी ऑफिसर माना जाएगा, सरकार उनको नौकरी देगी। अगर सरकार नौकरी नहीं देती है तो उसके एवज में अगर कहीं और काम करते हैं तो भी उनको सरकारी नौकर मानते हुए उनकी डी फैक्टो प्रमोशन अपॉइंटमेंट जारी रखी जाएगी। पहली प्रमोशन 3 साल के बाद सीनियर मेडिकल ऑफिसर और 5 साल के बाद चीफ मेडिकल ऑफिसर, यानी उनको तनख्वाह, अगर मान लो उनको 6 महीने बाहर रहना पड़ा, कहीं और नौकरी करनी पड़ी, तो वो वापस आके अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं जब सरकार उनको मौका देगी। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। चौहान साहब, 2 सवाल हैं। एक सवाल तो यही है कि अगर बच्चा नौकरी नहीं करना चाहता है, स्टूडेंट आपके पास एज अ डॉक्टर, तो उसमें सरकार की भी कुछ ना कुछ कमी है, उसको फंड्स नहीं मिल पा रहे हैं, उसको सैलरी और इनकम के सोर्स ऐसा नहीं मिल पा रहे हैं। दूसरा सवाल मेरा यह है कि अगर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेजेस के स्टूडेंट्स बॉन्ड भरेंगे तो फिर तो यहां पर प्लेंटी ऑफ डॉक्टर्स हो जाएंगे। इतनी तो वैकेंसीज भी नहीं होंगे जितने डॉक्टर्स आपके पास हो जाएंगे। तो उनमें से आप आधों को रखेंगे और आधों को नहीं रखेंगे। जिनको रखेंगे और जिनको नहीं रखेंगे, नाइंसाफी दोनों के साथ ही हो जाएगी। केशव जी, कुछ चीजें अभी जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं ना, उनको भी गुमराह किया गया है। बजरंग जी और ऐसे जो मित्र हैं वो राजनीति करने आ गए और अब इन्होंने अपना तवा पतीला चढ़ा दिया राजनीति को। अगर वो ना चढ़ता तो बच्चों को भी समझा। गर्ग बाबू बीच में नहीं, प्लीज, समय बहुत कम है। वीरेंद्र जी, आप भी प्लीज पर्सनल मत होइए, कोई बात नहीं, पॉलिटिकल कमेंट ना कीजिए, सिर्फ इस विषय पर बोलिए प्लीज। चौहान साहब, मैं ये कह रहा हूं कि बॉन्ड की व्यवस्था उन पर लागू है जो सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सब्सिडाइज्ड फीस पर शिक्षा प्राप्त करेंगे, और प्राइवेट पर यह लागू नहीं है। रही बात हरियाणा में चिकित्सकों के वेतनमान, उनके भत्ते में कुछ जो कह लीजिए कि असंगत कुछ चीजें हैं, उस पर चिकित्सकों का जो संगठन है, जो हमारी हरियाणा सिविल मेडिकल एसोसिएशन है, वो लोग कोई पक्ष रखें सरकार के साथ, उस पर बात की जा सकती है। अभी आंदोलन पर विद्यार्थी हैं और विद्यार्थियों को यह समझना होगा अपने प्रदेश, अपनी धरती, अपने लोगों के प्रति। रुकिए वत्सअप, एक सेकंड, मैं फिर कह रहा हूं, अगर उसमें कुछ करने की गुंजाइश है, मैं भी कहता हूं, आपके स्वर में स्वर मिलाता हूं, जहां कहीं कुछ असंगत है उसको ठीक करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। मैं आपको वचन देता हूं, मैं व्यक्तिगत कैपेसिटी में जाकर के स्वास्थ्य शिक्षा के मंत्री महोदय से इस विषय में बात करूंगा, परंतु ये कहना कि सरकार अन्याय कर रही है, ये नई पीढ़ी के बच्चों को गुमराह करना है। टैलेंटेड हरियाणवी वो कहीं नहीं जाएगा। जब हम उसको बिल्कुल सस्ती दर पर पढ़ा रहे हैं तो हमारा हक है कि नहीं उस पर कि उससे हम काम ले लें। हम केवल सस्ती फीस पर मेडिकल की डिग्री पाने वाले नौजवानों से हरियाणा के जनता की सेवा करने का अनुरोध कर रहे हैं। जी, जो बॉन्ड ड्यूरेशन होगी, तनख्वाह मिलेगी भाई, मुफ्त में कौन करता है सेवा, सारी सुविधाएं मिलेंगी और वीरेंद्र जी मिलेगा उनको। वीरेंद्र जी, मेरा सुझाव है उसके बारे में प्रतिक्रिया। सब कुछ मिलेगा वीरेंद्र जी, जो मेरा जो सुझाव है उसकी प्रतिक्रिया मैं कह रहा हूं जी, डे 1 से ज्वाइन कराइएगा। डे 1 से ज्वाइन कराइएगा। डॉक्टर वत्स, सचमुच डॉक्टर वत्स, मैं ये कह रहा हूं,
आपका सुझाव कमोबेश प्रैक्टिकल है, उसकी जो मोडेलिटीज हैं उस पर सरकार को विचार करना चाहिए। मैं भी आपका पक्ष रखूंगा सही स्थान पर, परंतु ये ना कहिए कृपा करके कि बॉन्ड की व्यवस्था गलत है। सरकार जनहित में कोई काम कर रही है, वो कमिटमेंट आपका, हमारा और होने वाले डॉक्टरों का सबका होना चाहिए। जिसको नहीं करना, एक अंतिम वाक्य, एक वाक्य, केवल एक वाक्य, केवल एक वाक्य मुझे मैं बोल दूं, ये कहना गर्ग साहब का गलत है। ये कहना गर्ग साहब का बिल्कुल गलत है कि गरीब का बच्चा मेडिकल ऑफिसर नहीं बन पाएगा, डॉक्टर नहीं बन पाएगा। गरीब का बच्चा सस्ती फीस पर पढ़ेगा, आरक्षित सीट पर पढ़ेगा और उसको सेवा देनी चाहिए अपने प्रदेश को। इसके लिए हम बॉन्ड भरवा रहे हैं। ठीक है गर्ग साहब, जल्दी से गरीब अमीर कहीं कोई भेद नहीं है। जल्दी से पॉलिसी सरकार लेकर आई है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। यही तो कह रहे हैं कि डॉक्टर होने चाहिए, हम भी कह रहे हैं डॉक्टर ला रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने छात्रों के साथ जो जाति की उसके भी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। ये उचित नहीं है। सरकार को बातचीत करके ये राजनीति है, समाधान करना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है सर, डॉक्टर बस जल्दी से 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए प्लीज। ठीक है गर्ग साहब, ठीक है डॉक्टर बस जल्दी से बात है, उनकी समस्या का समाधान किया जाए। ठीक है, बोलिए सर। वीरेंद्र जी, अगर मैंने जो सुझाव दिया है, अगर ये सुझाव सरकार मान लेती है, इस पर वर्कअप कर लेती है, तो मैं गारंटी देता हूं छात्रों की तरफ से कि यहां पर बॉन्ड की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इतना अट्रैक्टिव पॉलिसी हो जाएगी कि डे 1 से उनको अपॉइंटमेंट, 3 साल पे सीनियर मेडिकल और 5 साल पर चीफ मेडिकल ऑफिसर का ग्रेड उनको मिले। ये इतना अट्रैक्टिव प्लान हो जाएगी कि हरियाणा में डॉक्टरों की कमी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का, डॉक्टर चौहान, बजरंग दास गर्ग जी और डॉक्टर पंकज वत्स, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।